नमस्कार, आनंद न्यूज में आपका स्वागत है। जनपद पंचायत वारासिवनी अंतर्गत ग्राम कायदी से होकर बहने वाली बड़ी नहर में एक 5.5 वर्ष के बालक का शव मिलने से ग्राम में सनसनी फैल गई है। रविवार की शाम से गायब हुए बालक का शव सोमवार की सुबह मिला है, जिससे क्षेत्र में विभिन्न प्रकार की चर्चाएं सरगर्म है। कोई इसे अपहरण के बाद हत्या और कोई नहर के पानी में डूबने से मौत होने की बात कह रहा है। फिलहाल इस मामले में पुलिस द्वारा सभी पहलुओं पर जांच की जा रही है। जानकारी अनुसार ग्राम कायदी निवासी रामकुमार बाजनघाटे का 5.5 वर्षीय पुत्र अमन प्रतिदिन की तरह रविवार की शाम लगभग 5 बजे अपनी बहन व बच्चों के साथ खेल रहा था। उसके बाद उसने बड़ी नहर के पास दुकान लगाने वाली अपनी दादी के पास से बेर खाया और फिर उसके बाद उसे किसी ने नहीं देखा। शाम 6 बजे तक वह घर नहीं पहुंचा तो परिजनों ने उसकी खोजबीन शुरू की, लेकिन वह नहीं मिला, जिसके बाद वारासिवनी पुलिस को सूचना दी गई, जिस पर पुलिस बल तत्काल कायदी पहुंचा और परिजनों से पूछताछ के बाद गुमशुदा बालक की खोजबीन प्रारंभ की। बालक की खोजबीन के लिए बालाघाट से खोजी कुत्ते भी बुलाए गए। पुलिस बल ने नहर के साथ साथ आसपास के क्षेत्र में भी बालक की खोजबीन की, लेकिन वह नहीं मिला। रात्रि हो जाने के कारण पुलिस व परिजनों ने खोजबीन बंद कर दी। उसके बाद सोमवार की सुबह से परिजनों व पुलिस बल ने बालक की खोजबीन प्रारंभ की। बालक की खोजबीन करने के लिए बड़ी नहर को भी बंद करवाया गया। नहर को बंद करने के साथ ही परिजनों व पुलिस बल ने खोजी कुत्ते की मदद से भी बालक को खोजने का कार्य प्रारंभ किया। बालक के परिजन नहर के किनारे किनारे बहुत दूर तक गए, लेकिन उन्हें बालक नहीं मिला, जिसके बाद वह सभी वापस कायदी लौटे तो गुमशुदा बालक के बड़े पिता को कायदी में नहर के अंदर उसका भतीजा अमन उर्फ चाव का शरीर दिखाई दिया, जिस पर उसने पुलिस बल व परिजनों को इसकी खबर की, जिस पर पुलिस बल ने ग्रामीणों की मदद से अमन बाजनघाटे के मृत शरीर को बाहर निकाला। उसके बाद पंचनामा कार्यवाही कर शव को पोस्टमार्टम करने के लिए शासकीय चिकित्सालय वारासिवनी भिजवाया गया, जहां पर चिकित्सक द्वारा उसका पोस्टमार्टम किया गया। इस मामले में एसडीओ पुलिस विवेक शर्मा ने कहा कि बालक की मृत्यु नहर के पानी में डूबने से हुई है या किसी अन्य कारण से, इसका पता तो पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही पता चलेगा। उसके बाद ही किसी प्रकार की कार्यवाही की जाएगी। फिलहाल तो एक मासूम बच्चे की मौत से कायदी के ग्रामीणों व उसके परिजनों में शोक व्याप्त है। ये जो बच्चा जो दुर्घटना में डेथ हुई है वो कौन लगता है आपका? ये छोटे भाई का लड़का है। छोटे भाई का नाम क्या था? रामकुमार बाजनघाटे। और ये अमन बाजनघाटे। तो कितनी उम्र है इसकी? 5 साल 5 महीने। अच्छा, क्या हुआ था, कैसी जानकारी लगी? ये हुआ था सर, मैं अपने कार्यक्रम में चले गया था हवन में। उसके बाद में मैं घर आया तो उनकी मम्मी का फोन आया। बोले भैया जी चाऊ आया क्या? उसको चाऊ बोलते हैं। कितने बजे की बात है? ये है 6:45 बजे करीब। वो बोले कि बेटा, बोले भैया जी बोले आया क्या? बोले चाऊ। तो मैंने बोला नहीं आया। तो बोले दिख ही नहीं रहा है, बोले घर आया ही नहीं बोले। तो मैंने होगा कहीं कहीं खेलता रहा होगा। उसके बाद में 15 मिनट के बाद में बाबूजी का फ़ोन आया। तो बोले बेटा बोले चाऊ आया क्या? तो मैंने बोला नहीं आया ना बाबूजी, मैंने बोला। तो फिर उसके बाद में 10 मिनट के बाद में छोटे भाई का फ़ोन आया। तो बोलता है विक जी कहता चाऊ आया क्या? तो मैंने बोला नहीं आया ना। मैंने तो बोले जल्दी आओ बोले घर। तो मैंने 2 मिनट रुक जाओ, मैंने बोला मैं प्रार्थना कर लेता हूँ और उसके बाद में आ रहा हूँ। उसके बाद में मैं घर गया। घर में बताने लगे कि बाबूजी के साथ में घास काटने के लिए गया था और बेर के लिए गया था। दिन में 5:30 बजे करीब, 5 बजे की बात है। और उसके बाद में आया बोले, और बाबूजी ने बोले कि बाबूजी का नाम क्या है तुम्हारे? महेश बाजनघाटे। दादा है यानी बच्चे के? हाँ दादा है। तो उनने बोले कि बेटा चल यहाँ पे मंदिर आरती करने के लिए। तो नहीं बाबूजी तुम जाओ, मैं यहीं बैठ के बेर खाता हूँ रेत के ऊपर।
बेर खा रहा था बोले बैठ के वो। उसके बाद में दोनों बच्चे खेल रहे थे बोले तीनों साथ में। कौन था उसके बच्चे? और पी और मिष्टी इनकी बहन। अच्छा, पी और मिष्टी। दो लोग साथ में थे। हाँ, इनकी मम्मी ने बोली कि बेटा समय हो गया है, 6 बज गया, चलो दिया जला लो। हाँ मम्मी जी बोले, तो ये अंदर दोनों बच्चे गए बोले और इनके बाहर ही था बोले। उसके बाद में इन लोग ने दिया जलाई बोले और उसके बाद में बोले बाहर निकल के देखे उनकी मम्मी उस तरफ सेमी तोड़ रही थी सब्जी की। बाहर निकल के देखे बोले तो अमन नहीं था। तो उसके बाद में फिर ढूंढना चालू। अच्छा ये बताओ, नहीं नहीं एक मिनट, ये बात बताओ कि जहाँ बेर, जिस बेर के नीचे, झाड़ के नीचे बेर खा रहा था जी, उसकी दूरी और नहर की दूरी कितनी है? वहाँ से करीब इतना तो सर 100 मीटर 100 से 150 मीटर। क्या लगता है आपको, यानी किस तरह कोई हादसा हुआ है या फिर कोई सर अब मैं तो कह नहीं सकता उसको। किसी प्रकार की दुश्मनी थी गाँव में किसी से? नहीं, गांव में किसी से दुश्मनी नहीं। अच्छा, अभी जो नहर की में मिली ना उसकी डेड बॉडी, जी, तो ये वही मैं पूछ रहा हूँ कि वो क्या मतलब नहर खेलने गया होगा, ये क्या स्थिति बन सकती है? सर वो तो कभी नहर तरफ जाता ही नहीं था, हाँ। कभी नहीं जाता था। जाता जरूर था, मम्मी की दुकान जाता था, वहाँ से 10, 20, 5 रुपये मांग लेता था। उसके बाद में एक मुसलमान की दुकान में जाता था और वहाँ कुछ सामान लेता था और घर चले जाता था और घर में फिर खेलते रहता था। नहीं, क्या लगता है आपको, हाँ ये हादसा हुआ है या फिर किसी ने कोई साजिश के तहत उसको वहाँ लेकर गया, ऐसा कुछ लगता है आपको? मेरे को सर ऐसा लग रहा है कि अगर वो रात का अगर गिरा हुआ रहता और सुबह तक जब नहर चालू था तो वो तो काफ़ी दूर तक के निकल जाता। पर अच्छा, वो- पानी था क्या नहर में? हाँ, चल नहर रहा में था, बहुत तेज पानी चल रहा था। हाँ। करीब 4 फीट 5 फीट के लगभग पानी था। फिर हम लोगों ने नहर बंद करवाए, नहर कम करवाए तो 2 फीट पानी कम हो गया था। उसके बाद में फिर सुबह तक के हम लोग ने इधर उधर सब ढूंढना चालू किए तो पता नहीं चला। उसके बाद में मैंने छोटे भाई को बोला, भाई जी साहब आए थे, उनके साथ में हम लोग ने जंगल में घूमे। उसके बाद में मैंने बोला भाई, मैंने बोला मैं जाता हूँ नहर, मैंने बोला। तो बोलता है ये कोई पूछने की बात है कि आप जाओ, कहता है। तो मैंने दोनों भांजे और तीनों भांजे को ले गया था, भाई को ले गया, काका के लड़के को। उसके बाद में मैं मेंढकी तक के गया, मेंढकी से वापसी हो गया मैं। कब? अभी सवेरे जब नहीं दिखा बच्चा? नहीं दिखा। और जब मैं जहाँ बच्चा गिरा था उसके जस्ट थोड़े से आगे में नहीं का तो मेरे को अचानक मेरा सर ऐसा घूम गया, अपने आप ऐसा घूम गया। तो वो ऐसा पड़ा था। तो मैंने बोला भाई को, भांजे को, बेटा रुक, मैंने बोला चाऊ मिल गया, मैंने बोला। जैसे गया तो चाऊ अपना ऐसा था, ऐसा पानी के अंदर? पानी के अंदर किनारे में? नहीं, पानी के अंदर और पत्थर के बाजू में था, पर पत्थर से भी टकराया था। अच्छा, कोई चोट के निशान थे क्या शरीर में? सर अभी तो चोट की निशान तो नहीं पता चल रहा है। चलिए ठीक। कायदी में राम कुमार बाजन घाटे जी हैं, उनका एक 5 साल का लड़का था। ये शाम को घर के बाहर खेल रहा था रेत पे। इनकी जो दादी हैं वो, ये जो कायदी की नहर है सड़क के किनारे, वहाँ इनकी सब्जी की दुकान है। तो शाम को 5:30 बजे ये नहर के पास देखा था और बच्चा दादी के पास जाता भी था शाम को, 1-2 दिन में कभी कभी। ये शाम को 5:30-6 बजे के बाद घर पे नहीं आया। फिर इसको जब घर पे नहीं आया तो गांव वाले चिंतित हुए। जैसे ही पुलिस को सूचना मिली तो बारासिवनी का जो बल है, मैं स्वयं यहाँ रात्रि में आके ये आसपास का जो एरिया है, यहाँ पास में एक बेर का पेड़ है, वहाँ भी जाता था। आसपास के रात में सारे एरिया को सर्चिंग कराई, रात में डॉग को भी बुलवाया, क्योंकि रात होने से जो वाटर बॉडी है उसमें सर्चिंग नहीं हो पाई। सुबह फिर से ये सर्चिंग चालू की गई तो जो सड़क है यहाँ से लगभग 250 मीटर दूर इसकी नहर में डेड बॉडी मिली है। बच्ची का अभी एफएसएल से जांच कराई है डेड बॉडी की और पीएम कराने के लिए भेजा है। पीएम में आगे जो भी इसमें साक्ष्य आएगा वैसे इसमें कार्रवाई कराई। सर नहर, प्रथम दृष्टया क्या लगता है? प्रथम दृष्टया जो बच्ची की डेड बॉडी पानी में मिली है तो बाहर से देखने पर शरीर पे कोई क्षति चिन्ह नहीं है, तो मृत्यु का वास्तविक कारण डॉक्टर की जो पीएम रिपोर्ट आएगी उससे क्लियर होगा। सर कितने बजे से गायब था ये और कैसे पता चला कि सुबह आज? शाम के 6 बजे ये जब घर पे नहीं मिला तो फिर घर वालों ने पहले आसपास देखा और फिर उसके बाद जैसे ही उन्होंने पुलिस को सूचना दी तो फिर पुलिस भी मौके पे आई। पुलिस ने अपनी कार्रवाई करी। आज फिर से अलग अलग थानों की टीम बना के आसपास का जो एरिया है उसकी कॉम्बिंग कराई गई। तो जो नहर वाली टीम है उसको यहाँ पे बॉडी नहर में मिली। नहर का पानी रात में ही कम कराने के लिए
फोन लगा दिया था, तो फिर नहर का पानी भी कम हुआ तो बॉडी फिर दिखी। सर कितने सर- वर्ष का है बच्चा? बच्चा केजी क्लास में पढ़ता है, अराउंड 5-6 ईयर का। सर परिजनों का क्या कहना है इस संबंध में? परिजनों से चर्चा करेंगे, परिजनों के का जो भी कुछ तथ्य बताएंगे। किस किस एंगल से जांच की जा रही है सर? क्या उसके हत्या को या अपहरण संबंधी कुछ? मूलतः डॉक्टर भी पीएम रिपोर्ट में क्या बोलता है, सर। उसके हिसाब से हम आगे कार्य करेंगे। परिजनों से पूछा है तो उन्होंने अपनी वैसे कोई दुश्मनी किसी से होना नहीं बताई है, फिर भी पुलिस अपने हर एंगल पे जांच करेगी।